सो हे गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। अब हम ओबीजी के जो भी टॉपिक्स है वो सारे एक एक करके पढ़ेंगे हर क्लास में। तो आज से हमने बेसिक से स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। वीडियो को लाइक तो लास्ट तक कर देना, अच्छा लगे तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो ओबीजी का बेसिक्स क्या होता है। गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक दो चीज़ें होती है ओबीजी, ठीक है। गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक ये दो चीज़ों से बनकर बना होता है। तो गायनिकोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या होता है कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। लेकिन वो कहता है ऑल एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स में हम करते हैं, जैसे बर्थ टू डेथ जितनी भी फीमेल्स होती है उन सब के लिए क्या होता है कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस डिसऑर्डर। लेकिन ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर्स। जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, प्लेसेंटा ब्रैक्शियो प्लेसेंटा हो गया, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड। हाइपरटेंशन हो गया, जिस प्रेगनेंसी की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है 15 to 45 ईयर्स पर्टिकुलर, इनके लिए जो ऑब्स्टेट्रिक में स्टडी करते हैं तो वो ऑब्स्टेट्रिक में आ जाता है। और गायनिकोलॉजी में ऑल एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स आती है बर्थ टू डेथ। फिर होता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी एक टर्म होता है स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है वो होती है ओवेरी, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेस्टिस, ठीक है। तो जो ओवेरी होती है वो क्या, ओवेरी में क्या फॉर्म होता है, ओवम फीमेल गैमेट बोलते हैं, और उस टेस्टिस होता है उसमें क्या होता है स्पर्म मेल गैमेट, ठीक है। ओवेरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और जो टेस्टिस होता है मेल उसमें भी एक हार्मोन रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। वो भी हम आगे स्टडी करेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ oogenesis से जो ओवम बनता है वो प्रोसेस ऑफ oogenesis से फॉर्मेशन होता है, जबकि स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस से होता है, ठीक है। जब प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है तो ओवम में कितनी 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं इसको, जिसमें 22+ X होता है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो होता है 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल। 22+ X या Y जिससे डिसाइड होता है कि गर्ल होगा या बॉय होगा, वो मेल से डिसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद में फ्यूजन ऑफ ओवम स्पर्म होता है, डेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। यहाँ तक सिंगल एंड हैप्लॉइड सेल्स होती है, ठीक है। जब जाइगोट बनता है तो होती है डिप्लॉइड सेल, इसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। दैट इज प्रोसेस ऑफ दैट इज फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। सबसे पहली सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी वो होती है जाइगोट। सिंगल सेलुलर होती है, डिप्लॉइड सेल होती है। इसमें 44 XX होगा अगर गर्ल होगी तो, 44 XY होगा अगर बॉय होगा तो, ठीक है। तो 46 हो गए क्रोमोसोम। देन होता है कि जो इसका जो जाइगोट होता है कितने टाइम तक के लिए रहता है, तो 0 to 2 वीक्स के लिए रिमेन रहता है एज ए जाइगोट। फिर उसके बाद में क्या होता है कि डिफ्रेंसिएशन एंड ग्रोथ होती है अलग अलग, वो हम आगे स्टडी करेंगे कि किस किस में इसका मोरूला बारासुला जो भी इसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम स्पर्म और ओवम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो साइज होता है ओवम का वो 130 माइक्रो होता है, और जो स्पर्म का साइज होता है वो 50 माइक्रो होता है। तो इसमें क्या होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है ओवम, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी वो क्या होती है स्पर्म होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल क्या होती है प्लेटलेट होती है, और लार्जेस्ट सेल ऑफ इन द मेल क्या होती है स्मॉलेस्ट, तो क्या होगी मेल में। फिर अगर स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है तो मेल में भी स्मॉलेस्ट होगी, तो लार्जेस्ट सेल क्या होगी मेल में न्यूरॉन्स होगी। उसके बाद में हम लाइफ स्पान ऑफ द स्पर्म का करेंगे 12 to 24 आवर्स, और ओवम का 12 to 24 आवर्स। ओवम का लेस होता है कंपेयर देन स्पर्म, इसका होता है 48 to 72 आवर्स, ठीक है। ऑन एवरेज 3 days, और इसका ऑन इन एवरेज 1 day।
फॉर्मेशन टाइम कितना लगता है, एक ओवम को फॉर्म होने में 6 to 8 डेज लगते हैं, जबकि एक स्पर्म को फॉर्म होने में 61 डेज लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो oogenesis का प्रोसेस होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका ये प्रोसेस है जिससे बनते हैं। ठीक है, ओवम oogenesis है और स्पर्म क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। oogenesis कहते हैं पहले oogonia बनेगा, oogonia में क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन करेगा जो सेकेंड एन होती है, देन oocyte बनेगा, देन इससे क्या होगा, ओवम जो हैप्लॉइड सेल होती है, देन इसके पैरेलल में क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी, पैरेलल में ये सब भी चलता रहेगा। जो ओवम होगा वो ये हो गया, ये एक फॉर्मेशन होगा, नंबर में एक बनेगा। ठीक है, एक। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा कि जो स्पर्मेटोसाइट होगी 1 डिग्री या 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होगी, जो दोनों 1 डिग्री और 2 डिग्री मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नंबर में 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब ओवम एक बन रहा है और स्पर्म 4 बन रहे हैं, एक स्पर्मेटोसाइट से और एक oocyte से। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि मतलब 4 गुना स्पर्म फॉर्मेशन होगा ओवम के, उससे एक ओवम होगा तो 4 स्पर्म होगा फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में हम हमने आज यही देखा कि कैसे एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, और इसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस देखा, और हमने ऊपर देखा था कि जो गायनिकी और ऑब्स्टेट्री जो टर्म्स होती है वो किससे रिलेटेड होती है, और इसका इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों गायनी और ओबीजी जो हम बोलते हैं वो दोनों अलग अलग डिफरेंस होता है और अलग अलग एज ग्रुप में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसकी स्टडीज को क्या बोलते हैं, उसके टर्म्स के बारे में स्टडी की। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 2 में पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये हमने बेसिक और फंडामेंटल पढ़ा था, और अब नेक्स्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चर्स और बेसिक एंड फंडामेंटल्स, कुछ हार्मोन्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे आगे, और ऐसे करके सारी ओबीजी को हम वो करेंगे। तो आप इसमें से शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सब भी बना सकते हो आपकी थ्योरी एग्जाम्स के लिए, और आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस ये सब भी हो जाएगी। इससे मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और तो ये सब हो गया। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।